आज बहुत सारे हमारे वर्ली के जो लोकल इश्यूज़ थे, उस पे बात हुई, चर्चा हुई। वर्ली के विधायक मैं सुनील शिंदे जी और सारे हमारे जो नगर निगम के जो सांसद हैं वही सभासद हैं वही, उनको लेके आया था और जो लोकल इश्यूज़ थे उस पे बात हुई। कोई मुंबई सेंट्रिक इश्यू, ऑफ कोर्स हर एक इश्यू मुंबई सेंट्रिक होता है, लेकिन जो बड़े इश्यूज़ हैं जैसे बीएसटी हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या फिर ओपन स्पेसेस हो, उस पे तो हम आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा सिर्फ जो विषय अभी हमारे लोकल थे उस पे थे। आदित्य जी, टैक्स को लेकर एक बार फिर से प्रस्ताव दिया जा रहा है, फिल्म करके एक बार सामने क्या आवश्यकता है इसकी? बात यही है कि हमारे समय में जब हमारी सत्ता थी महानगर पालिका में, तो हमने विद्यार्थियों को टैब दिए थे। आपको याद होगा एजुकेशनल टैब्स, ये 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड दिए थे, 5 अलग-अलग भाषाओं में थे और ये शिक्षा व्यवस्था पे हमारा ज़्यादा ध्यान था। अभी विद्यार्थियों के गणवेश नहीं दिए जा रहे। अभी जो 27 वस्तु उनको देने चाहते हैं वो भी दिए नहीं है, लेकिन खुद के लिए टैब ले रहे हैं। यही तो हम में और उनमें फ़र्क है। बात साफ है, वो जो खर्चा कर रहे हैं वो खुद पे कर रहे हैं। मेयर्स बंगलों पे खर्चा हो रहा है, टैब्स पे खर्चा हो रहा है, नई गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, नया ये चाहिए, नया वो चाहिए। लेकिन हम जो खर्चा कर रहे थे, जो हम पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, वो पब्लिक के लिए था, जनता के लिए था। आज दूसरा कि एनसीपी के सांसद सुब्रता के साथ मिले हैं, उनका कहना है कि डेवलपमेंट को लेकर मिले हैं, लेकिन अटकलें भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। बात यही है, हम तो बहुत सारे छोटे लोग हैं, हम सिर्फ कमिश्नर से मिलने आए, पीएम साहब तक हमारी पहुंच नहीं है और वही अच्छा है। डिलिमिटेशन को लेकर इस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसे लेकर सरकार का नहीं, बात एक ही है। देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो ये है कि जब सांसद अब बढ़ाओगे, लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे, तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पे तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर। और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए। जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है। विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें, अच्छा काम हो सकता है। जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है। और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है? लगभग 400 और लोगों को रोजगार मिलेगा सांसद करके, लेकिन जो लाखों आज युवा बेरोजगार है उसके बारे में कौन बात कर रहा है? तो बेरोजगारी के बारे में पहले बात कीजिए और फिर बात की ये बातें हैं। ये तिरंगा रैली बीजेपी निकाल रही है, आज भी कई जगह पर आयोजन है। आज तिरंगा याद है उनको? जब तिरंगा लेके हम मोर्चा निकाल रहे थे, दिल्ली में आपने देखा होगा, हाथों में तिरंगा था तो भी लाठियां बरसाई है, टीयर गैस बरसा है, AK-47 चला है। तो आज तिरंगा आपको याद आया? तिरंगा रैली में वो सवाल उठा रहे कि जो लोग वंदे मातरम जी गाएंगे, वंदे मातरम का जब बिल आ रहा था तो प्रधानमंत्री महोदय और होम मिनिस्टर कहाँ थे? क्या ये अपमान नहीं है वंदे मातरम का? वंदे मातरम का तो अपमान है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर स्वयं नहीं थे वहाँ। अमित शाह जो है आज लाठीचार्ज जो विषय हुआ था ट्वीट के ऊपर निकले, उस पर बात करेंगे, क्या लगता अभी है? की इमरजेंसी नेहरू जी या उसके पहले की, कि मुगलों के समय की, या फिर और भी पुरानी? देखिए, बात यही है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग और भी सवाल पूछ रहे हैं। पीएम केयर्स, ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं, तो बात सभी पे होनी चाहिए।